हाँ भाई क्या हाल है भैया, कैसी आजादी, कौन सी आजादी, ये बातें ना इतनी सुनने देखने में पहले आती थी जितना इस साल देखने और सुनने में आ रही हैं। लोग बड़े परेशान हैं, मायूस हैं, होपलेसनेस के बादल छाए हुए, खास तौर पे यंगस्टर्स में। इसकी एक बहुत बड़ी वजह सियासी चेंजेस हो गई। देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें पिछली हुकूमत से थी, जो उस हुकूमत के गिरते ही लोगों की उम्मीदें भी धड़ाम से जमीन बोस हो गई। और बात यहाँ तक आ गई कि आज जिस बच्चे से मिलो, जिस बच्ची से बात करो, वो या तो बाहर जाने का रास्ता पूछ रहा होता है या फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। लगता तो ऐसे कि यहाँ पे कोई भी ठहरने को तैयार नहीं है। मैं भाई इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि भाई हिजरत सुन्नत भी है, और अगर आपको लगता है आपकी जान और माल सेफ नहीं है या आपके टैलेंट मैक्सिमली यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो बेशक दूसरे मुल्कों में जाएं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, बिल्कुल। लेकिन कितने लोग चले जाएंगे? 10 लाख, 20, 50, 1 करोड़, बाकी का क्या होगा? क्योंकि देखिए भाई, हर किसी की अम्मी के पास इतना जेवर नहीं है कि ब्लॉक अकाउंट में डाल लें, ना ही हर किसी के अब्बू के पास इतने प्लॉट हैं या बंगले हैं कि वो बेच बाच के इमिग्रेशन अप्लाई करें। अगर 1 करोड़ बंदा भी चला जाए तो फिर भी पीछे 24 करोड़ लोग रह जाएंगे। उन्होंने यहाँ क्या करना है? अब आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप शायद उन लोगों में से हैं जो हमेशा के लिए पाकिस्तान में ही रहेंगे, ईदर बाय चॉइस और विदाउट योर चॉइस। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में सर्वाइव कैसे करना है। महंगाई आपके सामने है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, सिक्योरिटी की स्टेट आपके सामने है। आप इसी में वीडियो गेम की तरह आपने बच बचा के किसी तरह, वो जो कौन सा गेम था भाई, वो जो सामने से टड़ंग टड़ंग वो ट्रेन आ रही होती है, सबवे सर्फर की तरह एक पाकिस्तानी ने पटरियों के आगे पीछे चलना है। वैसे ही पटरियों के आगे पीछे बड़ा खतरनाक है, लकड़ी से जोड़ दें हम तो पटरियां, ठीक है ना। तो अब आपने सबवे सर्फर किस तरह बन के निकलना है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे यंगस्टर से, बच्चे बच्चियों से, मैट्रिक, इंटर, ए लेवल, ओ लेवल जो है, जिन्होंने करियर शुरू करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी अच्छी रखो, अच्छे दोस्तों में उठो बैठो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये बातें सिर्फ कहने की नहीं होती। मुझे भी चूरन और मंजन लगता था जब मैं आपकी एज में था, लेकिन अब ये बातें समझ आती हैं। अच्छे लोगों में उठो बैठोगे, देखो कहते ना, यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा खाओगे सेहतमंद होगे, जंक फूड खाओगे बीमार होगे। इसी तरह ये भी कंजम्पशन है ना, अच्छे दोस्तों में बैठना, अच्छी महफिल का हिस्सा होना, अच्छे मेंटर्स का होना, अच्छे लोगों से गाइडेंस लेना या अच्छा कंटेंट देखना। अपने आप को अच्छी चीजों में सराउंडेड रखोगे तो भैया प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा। दूसरी चीज, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत से लोग बोलेंगे ये लो मेरा कोर्स, रातों रात अमीर होगे, नहीं हो सकता। रातों रात जो अमीर होता है कोर्स बेचने वाला होता है। अनलेस यू आर सेलिंग डमी कोर्सेज, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस। किसी और की चमक धमक देख के ये नहीं कि मैंने भी आज ही अमीर होना है। एक पूरी प्रोसेस होता है, एक पूरी जर्नी होती है, उसको आपने फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो चीजें सिखाई जाती है उन कोर्सेज में वो गलत है, मगर हर किसी का छक्का नहीं लग सकता। सिमिलरली अगर कोई यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि अब सबने यूट्यूबिंग करनी है। हर बंदे की अपनी स्किल होती है, अपना टैलेंट होता है, वो आपने खुद ही एनालाइज करना है। आपने रैट रेस में नहीं लगना कि भाई न्यू मदीना मिल्क शॉप चल रही है तो मैं अल मदीना के नाम से खोल लूं, दूसरा अल सुपर न्यू मदीना के नाम से खोल लूं। ऐसे नहीं होता भाई। अपना टैलेंट खुद ढूंढने, और खास तौर पे जिन मुल्कों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वहां अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। तो भैया ढूंढें पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, किस चीज से पैसे बन सकते हैं, मैं अपनी स्किल कहां पे अप्लाई कर सकता हूं। अब ये आपने अंदर अपने आप को खुद टटोलना है, नए आइडियाज लेकर आए, क्रिएटिविटी और इंजेन्युइटी को चैलेंज करें। अपने आप को जितनी मुश्किलात में डालेंगे उतना ही आराम से निकलने का हुनर सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप घर बैठेंगे कि जी घर बैठूंगा, जॉब चल के मेरे घर पे आएगी या वीजा चल के मेरे घर पे आएगा या कोई आइडिया चल के मेरे घर पे आएगा, ऐसा नहीं होता। अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालें। पैसों की नहीं भी जरूरत, इंटर्नशिप कीजिए, जॉब कीजिए, उबर चलाइए, लोगों से लेन देन करना सीखिए। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालें जहां पे बिजनेस डील्स हो रही हैं, आगे पीछे लोगों को देखें, कारोबार कैसे होता है, काम कैसे होता है, पैसे कैसे बनते हैं, धंधा कैसे होता है। तीसरी चीज, दुनिया में देखें क्या चल रहा है और कौन सी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एआई का जमाना है। अगर आप बैठ गए कि जी मैं फलानी चीज सीख लूं तो इधर चैट जीपीटी ठक करके बना के दे रहा है, तो आप रिडंडेंट ना हो जाए इस दुनिया में। तो अपने आप को मशीन से थोड़ा आगे लेके चलना है, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप दुनिया के मामलात से आरास्ता होंगे या आगा अपने आप को किया करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, आप फिर बीकॉम की डिग्री लेके बैठ जाओगे, जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अरे दुनिया से बैंक खत्म हो रहा है, तुम बैंक की नौकरी ढूंढ रहे हो। तो आने वाले वक्त में फोरसी करें कि क्या किस दुनिया का मोड़ किस तरफ है, जरा अच्छी चीजों की तरफ चले जाएं। बेबीबाजी नहीं सिखाएंगी आपको कि एआई और चैट जीपीटी से कैसे लड़ना है। ये कोई डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, यूट्यूब भरा पड़ा है। अपने आप को उन चीजों पे लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरी चीज है, ठीक है, कभी कभी के लिए चलती है, लेकिन भाई ये जो डॉली का हाउस और ये क्या आता है बिग बॉस, ये कुछ नहीं सिखाएंगे आपको। भाई अपने आप को अच्छी चीजों की तरफ डालें। देखें, बड़े बिल्कुल बड़े होते हैं, उनका एहतराम जायज है, लेकिन बड़ों से हमने सीखनी है कोर वैल्यूज, सच और झूठ
सफेद और काला ये सीखना है। हमने उनसे ये नहीं सीखना कि बेटा टाइपराइटर का कोर्स कर लो, क्योंकि वो सन 60 की दिहाई में होता था, आज उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने वक्त के हिसाब से चीजें आप पे लागू करेंगे। बेटा अफसर बन जाओ, CSS कर लो, डॉक्टर इंजीनियर कर लो, वो उस जमाने की बातें हैं, वो यहाँ अप्लाई नहीं होती। उनसे हमने कोर वैल्यूज लेनी है, सीखना हमने आज की दुनिया से है। बेटा माजी में झांक के चीजें टटोलोगे तो माजी की चीजें उठाओगे, वो आज की दुनिया में रेलेवेंट नहीं होंगी। तो आपने दुनिया के साथ रेलेवेंट अगर चलना है तो अपने आप को अप टू डेट रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क जानिए, फर्क जान के जियो। देखो अगर 30,000 के फोन से काम हो रहा है तो आपको 5 लाख का आईफोन नहीं चाहिए। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। ये स्टाइल सब आ जाएंगे जिंदगी में, पहले अपने आप को उस पोजीशन में तो लाओ, फिर कर लेना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, फलाना ढिमकाना, बड़ी गाड़ी। हम लोग फौरन शोधेपने पे चले जाते हैं, और मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता, हमारा कल्चर ही ऐसा है। छोटी गाड़ी हो तो लोग लानते देते हैं, बड़ी गाड़ी हो तो लोग सलूट करते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी चलाने वाला चोर उचक्का लुटेरा ही क्यों ना हो। सोसाइटी ऐसी है। लेकिन आपने खल्ली वल्ली करना है, अपने मीन्स में रहते हुए आपने जो है अपनी एम्पायर बिल्ड करनी है। कारोबार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ करें। हरकत में बरकत है। पड़े रहेंगे, सल्क करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। अपनी प्रायोरिटीज को समझे, पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है इश्क माश्के और जी मैं चक्कर चला लूं या मैं ये कर लूं, इन चक्करों से दूर रहें बेटा। खाली जेब मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती होती है। कोई सेक्सिस्ट बात नहीं कर रहा, ये रियलिटी है दुनिया की। अपने आप को इक्विप करो, पहले गार्डन बनाओ, फिर बटरफ्लाईज आएंगी। बटरफ्लाईज के पीछे भागते रहोगे, बटरफ्लाई आगे जाती रहेगी। ये बात पल्ले से बांध लो अपने। तो भैया 100 बातों की एक बात, दूसरे की जेब पे नजर ना रखो। चाय के होटल पे बैठ के नवाज शरीफ, इमरान खान, फौज किसी को भी गाली देने से उनकी साख को कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त आपका ही जाया होता है। इसी वक्त को अच्छे लोगों में बैठ के अच्छे आइडियाज डिस्कस करके मोनेटाइज करो, यूटिलाइज करो। देखो जर्मनी का वीजा नहीं लग रहा, अपनी रियलिटी यहाँ आती अच्छी कर लो कि हर चीज जर्मनी लगे। जेब में पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, मर्सिडीज लेके औरंगी टाउन में भी जाओगे ना भैया, खड्डे ही नहीं फील होंगे, उसके शॉक एब्जॉर्बर इतने टाइट होंगे, झटके नहीं फील होंगे। समझ रहे हो। तो अपनी रियलिटी इधर ही जर्मनी बनाओ, मगर वो हरकत करने से होगी, काम करने से होगी, अच्छे दोस्त बनाने से होगी, अच्छे आइडिया से होगी। खाली जेब वरना बेटा फिर तुम्हारा जर्मनी भी जो है ना औरंगी टाउन बन जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।